morning, everyone. Today we will discuss about the new SARS-CoV-2 strain. Basically, अब क्या हुआ है, एक न्यू वेरिएंट सामने आया है कोरोना की जो जीन्स उसकी जो एक्चुअल जेनेटिक था, अब उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशंस यानी कि चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो अब उससे कह रहे हैं कि एक नया कोरोना वायरस डेवलप हो गया। हम आज उसके बारे में सब जानेंगे। ये तो हमारी लोकल लैंग्वेज का है, बट आज हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे कि इन चीज़ों में क्या एक्चुअली चेंज आ रहा है और क्या फ़र्क होगा इससे। अगर हम कॉन्टेक्स्ट करें तो इसका यही है कि लास्ट ईयर दिसंबर में जब ये कोरोना वायरस चाइना ने एडमिट करा था, उसके बाद से ये फैलने लग गया पूरे देशों में। बट अब क्या हुआ है, अब ये देखा जा रहा है कि अब उसका जो ओरिजिनल जेनेटिक स्ट्रक्चर था, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी 1 साल के अंदर अंदर काफी ज्यादा चेंज आता जा रहा है। और वो चेंज हम मोस्टली जो हम क्या कहते हैं ट्रैक कर रहे हैं, वो यूके में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों, इंग्लैंड में कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे ऐसे जो म्यूटेशंस हैं वो कोरोना वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में ट्रैक किए जा रहे हैं। तो क्या वो म्यूटेशंस है, उनसे क्या फर्क पड़ेगा, और जो वैक्सीन डेवलप हुई है क्या वो उस म्यूटेशंस को कवर अप कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो आज हम सारा करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, WHO क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि वायरस, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम म्यूटेट जरूर होगा और ये नेचुरल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि हर म्यूटेशन मतलब सिग्निफिकेंट हो, हर म्यूटेशन वाइटल हो। देयर कुड बी कुछ म्यूटेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो इनसिग्निफिकेंट हो, जो कोई उसके स्ट्रक्चर में फर्क ही ना डाले। तो यही बात है कि WHO के चीफ ने भी यही बात बोली है कि जरूरी नहीं कि हर म्यूटेशन सिग्निफिकेंट हो, देयर कुड बी कि वो म्यूटेशन इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो। और इसके अलावा उन्होंने बोले कि जो म्यूटेशन वर्ड यूज किया जा रहा है उसको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वायरस। वाई डू वायरस म्यूटेट, मतलब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना स्ट्रक्चर क्यों चेंज करते हैं। तो म्यूटेशन इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ वायरस। और म्यूटेशन का मतलब बेसिकली अब सिर्फ वायरस एक म्यूटेट नहीं होता, वो रेप्लिकेट भी होता है। रेप्लिकेट का मतलब कोई एक, मान लीजिए जैसे ये 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, एक पर्सन है, उसके पास वायरस के 2 एलिमेंट्स है, ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट मेरे में ट्रांसफर हो गया तो वो एलिमेंट खुद को रेप्लिकेट करेगा, खुद की ऐसी ऐसी कॉपीज बनाता जाएगा मेरे अंदर कि वो काफी ज्यादा एलिमेंट्स अपने अंदर, एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करता जाएगा या खुद को रेप्लिकेट करता जाएगा। तो अब म्यूटेट का मतलब क्या होता है, म्यूटेट का मतलब होता है कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज आना। अब फॉर एग्जांपल ये जो वायरस है, ये जब सेकंड पर्सन की बॉडी में जाएगा, उसके जीन्स, उसकी इम्यूनिटी इस वायरस को डिफरेंटली इम्पैक्ट करेंगे। यानी हर पर्सन की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, तो हर पर्सन अलग अलग तरीके से उस वायरस पे रिएक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं उस वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आने नॉर्मल ही है। तो यही बात है कि जो चेंजेस देखे गए हैं उस पे जो WHO के जो चीफ है उन्होंने भी यही बोला है कि डरने की कोई बात नहीं है। और अगर हम बात करें, कुछ चेंजेस डेंजरस भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे चेंजेस हमेशा नॉर्मल ही होंगे, कुछ चेंजेस डेंजरस भी हो सकते हैं। तो जो वायरस म्यूटेट क्यों होता है, वायरस म्यूटेट भी होता है और रेप्लिकेट भी होता है। रेप्लिकेशन का हमने मतलब समझा कि एक एलिमेंट से वो खुद को और ज्यादा रिप्रोड्यूस कर लेगा, और ज्यादा एलिमेंट्स उस बंदे की बॉडी में डेवलप कर लेगा। और सेम विद म्यूटेट, म्यूटेट जब वो उस बंदे की बॉडी में जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, तो हर इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करेगी, तो उस अकॉर्डिंग से जेनेटिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं फर्क देखा जाएगा। अब हम ह्यूमन नेचर को ही समझते हैं। जब कोई पहला इंसान हुआ होगा, पहले कोई 2 इंसान जिनसे रिप्रोडक्शन हुआ होगा, जरूरी तो नहीं कि उनसे बाकी आगे आइडेंटिकल बेबीज हो, नहीं। आज हम सब अपने अपने जेनेटिक टर्म्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है, हमारे DNA काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो सेम विद गोज विद वायरस कि उनमें भी अब ये डिफरेंस देखा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ वाज द न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ। जैसे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडीज की जाती है, जो पहला जो म्यूटेशन था वो आइडेंटिफाई किया गया था थर्ड पॉइंट में कि N501Y के उसमें। बट धीरे धीरे जैसे कि हमने बोला कि ये एक से दूसरे बॉडी में जाएगा तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक इंसान के DNA या उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो वही चीज यहाँ देखी गई और इस चीज को स्पॉट किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी देखा गया कि
सिर्फ ये अकेला ऐसा नहीं है जो एक बंदे में हमने ये चीज देखी हो, नहीं, इसके अलावा 1100 से प्लस केसेस, जैसे कि 4th पॉइंट में दिखाया गया है कि पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड ने 1100 से ऊपर डिफरेंट केसेस जो हैं वो स्पॉट किए हैं। तो जरूरी नहीं कि म्यूटेशन सिर्फ एक ही बार हो, कितनी बार हर इंसान के साथ अलग अलग हो सकती है। तो यही प्रॉब्लम है कि 1100 से ऊपर अलग अलग डिफरेंट टाइप के केसेस देखे गए हैं। इसके अलावा है, पहले क्या होता था, कुछ टेस्ट होते थे जो इनका जो जेनेटिक डिसऑर्डर या हम कह सकते हैं एक जेनेटिक स्ट्रक्चर को ट्रैक करने के लिए यूज किए जाते थे। तो उस टेस्ट का नाम था पीसीआर टेस्ट। अब बोला गया है कि क्या ये पीसीआर टेस्ट जो नए जीन्स है उनको भी टारगेट कर सकता है। तो यूके के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने बोला कि हाँ, ये टेस्ट उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। अब जब सेकंड पॉइंट ये आता है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ट्रैक तो कर लिया, बट अब जो हमारी जो पहले से वैक्सीन जो डेवलप्ड हुई पड़ी है, क्या वो इस चीज को या जो हम ये कहेंगे कि जो न्यू एलिमेंट्स या जो न्यू जेनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है वायरसेस का, क्या वो उस पर अच्छे से असरदार होगी या नहीं होगी। तो माना जा रहा है कि जो वैक्सीन यूके, यूएस और रशिया में जो डेवलप हुई है, उन वैक्सीन में इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज एक इंसान के बॉडी में क्रिएट कर जाता है कि वो इजिली कोरोना वायरस के जो इस तरीके के जो म्यूटेशंस होगी उनको कोप अप कर जाएगा। तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि हमें वैक्सीन को रोकना ही रोकना है, वैक्सीन का काम हम आगे भी चलने दे सकते हैं। अब ये थोड़ा कि हर बार एक म्यूटेशन स्पॉट होगी तो हर बार हम वैक्सीन को भी चेंज करते रहेंगे, नहीं। उन्होंने ये बोला है कि इतनी ज्यादा वैक्सीन वो असरदार है, इतनी ज्यादा वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर सकती है जिससे कि म्यूटेंट के साथ एक इंसान उस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कोप अप कर सकता है। अब हम इससे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, सभी को पता है, कोविड-19 हाइजीन रूल्स को फॉलो करके मास्क पहनो, हाथ धो, बाहर से आते हो तो खुद को एक एटलीस्ट बात लो या फिर खुद को प्रॉपरली सैनिटाइज करो। तो उन्हीं चीजों के थ्रू हम इस चीज को स्पॉट कर सकते हैं। मेरे को पता है आज का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं हमें म्यूटेशंस और रेप्लिकेशंस को समझना इम्पोर्टेंट था, ताकि हमें पता हो कि सिर्फ एक म्यूटेशन नहीं होगी, कितने सारे म्यूटेशन के केसेस देखे गए हैं। तो उस चीज को एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए, ना कि उस चीज पे पैनिक क्रिएट किया जाए। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, पसंद आया तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।